आज के इस आध्यात्मिक सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हम सोचें कि भाई अचानक से दुनिया में चारों तरफ उथल-पुथल मच जाए, कोई भारी संकट आ जाए। बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है कि एक आम इंसान घबराएगा ही, है ना? वो सोचेगा कि कहीं छुप जाऊं, कोई बंकर बना लूं। हाँ, अपनी जान बचाने के तरीके तो इंसान ढूंढेगा ही। लेकिन आज हम जिस दर्शन की बात करने वाले हैं, वो एकदम अलग बात कहता है। वो कहता है कि ऐसे विनाश के समय में बचने का हथियार कोई मिसाइल या बंकर है ही नहीं। अच्छा, तो फिर क्या है? बचने का असली तरीका है सुबह जल्दी उठना, ध्यान लगाना और मन को इतना मजबूत कर लेना कि कोई डर आपको छू भी ना सके। वाकई ये बहुत ही गहरा और आम सोच से बिल्कुल अलग नजरिया है। हम अक्सर बाहरी सुरक्षा पर भागते हैं, लेकिन ये दर्शन हमें अपनी आंतरिक दुनिया पर फोकस करने को कह रहा है। सही कहा। ये तो एक तरह से आप कह सकते हैं एक स्पिरिचुअल सर्वाइवल गाइड है। बिल्कुल सटीक शब्द इस्तेमाल किया आपने। और भाई यही हमारे आज के इस गहन अध्ययन का मिशन भी है। आज हम 12 मई 2026 की ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुरली के गहराई में जा रहे हैं। जी। और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब विनाश का समय करीब हो तो हमारी मानसिक स्थिति कैसी होनी चाहिए। और इसमें सच्ची प्रीत का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अहम है। हाँ, कि सच्ची प्रीत क्या है और कैसे कोई इंसान अपनी उलझी हुई सोच से, जिसे यहाँ पत्थर बुद्धि कहा गया है। बिल्कुल, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि कैसे बन सकता है। तो चलिए इसी सच्ची प्रीत वाले पॉइंट से ही शुरू करते हैं। जी, पाठ में एक परमपिता से सच्ची प्रीत यानी सच्चे जुड़ाव पर बहुत जोर दिया गया है और इसके लिए ना कुछ बहुत ही स्पष्ट निशानियां बताई गई हैं। हाँ, मैंने पढ़ा वो, उसमें 6 निशानियां थी। लेकिन एक बात जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया, कौन सी बात? वो ये कि हमारा मानसिक जुड़ाव किसी भी देहधारी या इंसान की तरफ नहीं जाना चाहिए। मतलब यहाँ तक कहा गया है कि आपस में आशिक माशूक भी नहीं बनना है। हम्म तो क्या ये थोड़ा ज्यादा सख्त नहीं लगता? मतलब इंसानों से कटना ही आध्यात्मिकता है क्या? पहली बार सुनने में ये सवाल बिल्कुल लाजमी लगता है, लेकिन भाई अगर हम इसके पीछे के विज्ञान को समझें तो तस्वीर साफ हो जाती है। विज्ञान? वो कैसे? देखिए, ये इंसानों से नफरत करने की बात नहीं है। ये असल में हमारी मानसिक ऊर्जा या जिसे हम कॉग्निटिव बैंडविड्थ कहते हैं, उसके सीमित होने की बात है। अच्छा। जब दुनिया में भारी संकट हो, जिसे पाठ में विनाशकाले विपरीत बुद्धि कहा गया है, तब क्या होता है? इंसान पैनिक करता है? बिल्कुल। जिनकी बुद्धि 10 अलग-अलग इंसानों में, रिश्तों में या दुनियावी बातों में उलझी है, वो तुरंत घबरा जाते हैं। उनका इंटरनल सिस्टम क्रैश हो जाता है। हो, क्योंकि उनका दिमाग एक साथ 100 अलग-अलग जगहों से सिग्नल पकड़ने की कोशिश कर रहा है। सही पकड़ा आपने। इसको समझने के लिए ना हम स्मार्टफोन का उदाहरण ले सकते हैं। बताइए। जैसे हमारा फोन है, अगर वो एक बहुत ही स्ट्रांग और स्थिर वाईफाई राउटर से कनेक्टेड है, तो वो एकदम बेहतरीन काम करेगा। बिल्कुल करेगा। लेकिन अगर वही फोन चलते फिरते 10 अलग-अलग कमजोर सिग्नल्स या हॉटस्पॉट से कनेक्ट होने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा? बैटरी तेजी से खत्म होगी। हाँ, बैटरी भी जाएगी और कोई वेब पेज लोड भी नहीं होगा। क्या बात है, बहुत ही सटीक एनालॉजी है ये। इस पाठ में जो सबसे स्ट्रॉन्ग वाईफाई राउटर है ना, वो एक परम पिता को बताया गया है। और कमजोर सिग्नल्स इंसान है। जी, जब आप अपनी बुद्धि का तार सीधे उस सर्वोच्च सत्ता से जोड़ते हैं, तो आपकी ऊर्जा बिखरती नहीं है और इसीलिए पाठ में महर्षि दधीची का उदाहरण दिया गया है। महर्षि दधीची, वही ना जिन्होंने देवताओं की रक्षा के लिए अपनी हड्डियां दान कर दी थी? बिल्कुल वही। पाठ कहता है कि सच्ची प्रीत वाले दधीची की तरह ईश्वरीय सेवा में अपनी हड्डियां तक दे देते हैं। तो मतलब सच में हड्डियां निकाल कर देनी है? अरे नहीं नहीं, ये एक बहुत गहरा प्रतीक है। इसका मतलब है खुद को एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए पूरी तरह समर्पित कर देना। समझ गया। जब इंसान किसी महान उद्देश्य से जुड़ जाता है तो छोटी मोटी दुनियावी बातें उसे भटका नहीं पाती। बिल्कुल सही। अच्छा, समर्पण की बात तो समझ आ गई। लेकिन आज के पार्ट में एक बहुत ही बोल्ड और कह सकते हैं कि एक विवादित बात भी कही गई है। आप गीता वाले हिस्से की बात कर रहे हैं ना? हाँ, ये तो सीधे सीधे समाज की बहुत बड़ी मान्यता को चुनौती दे रहा है। जी, पाठ में स्पष्ट निर्देश है कि जब भी आध्यात्मिक प्रदर्शनी हो तो सबसे पहले गीता पाठशाला वालों को निमंत्रण देना चाहिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि पाठ के अनुसार वो लोग गीता के मुख्य नायक को पहचानने में ही गलती कर रहे हैं। बिल्कुल।
जरा सोचिए, जो लोग रोज श्रद्धा से गीता पढ़ रहे हैं, उन्हीं से जाकर कहा जाए कि भाई आप जिन्हें भगवान मान रहे हैं वो असल में भगवान नहीं है। ये बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। ये तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई एक बहुत महान नॉवल पढ़े और उसकी कहानी में इतना डूब जाए कि वो कहानी के हीरो को ही उस किताब का राइटर मान बैठे। बहुत खूब। ये तुलना बिल्कुल सही बैठती है। हम अक्सर संदेश लाने वाले और संदेश देने वाले के बीच का फर्क भूल जाते हैं। तो पाठ के हिसाब से असली भगवान कौन है? पाठ कहता है कि परमात्मा जो ज्ञान के सागर है और श्री कृष्ण जो सतयुग के पहले राजकुमार हैं, इन दोनों की महिमा बिल्कुल अलग-अलग है। अच्छा, मतलब दोनों एक नहीं है? जी नहीं। श्री कृष्ण ने जो इतना ऊंचा पद पाया वो उस आध्यात्मिक ज्ञान के कारण पाया जो निराकार परमपिता ने उन्हें दिया था। और यहीं पे ना वो प्रतीकों वाला खेल बहुत दिलचस्प हो जाता है। जो श्री कृष्ण के हाथ में मुरली होती है, हाँ, या सरस्वती के हाथ में जो बैंजो होता है, वो असल में कोई लकड़ी के साज नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। मानव जाति अक्सर प्रतीकों के भौतिक रूप में उलझ जाती है। ये मुरली कोई वाद्य यंत्र नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक है, जिससे जीवन में मधुरता आती है। जी। और जब हम इन प्रतीकों को सिर्फ शाब्दिक अर्थों में लेते हैं, तभी हम ज्ञान के सागर को भूलकर पानी की नदियों को पवित्र मानकर उनमें नहाने लगते हैं। बहुत गहरी बात है ये। और इसी बात से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है जिसे इस पाठ ने पूरी तरह नकार दिया है, ईश्वर का सर्वव्यापी होना। हाँ, जो एक आम धारणा है कि भगवान कण कण में है, हर जगह मौजूद हैं, पाठ इसे गलत बताता है। और अगर हम मनोविज्ञान और योग के नजरिए से देखें तो ये बात काफी तार्किक भी लगती है। बिल्कुल लगती है। सोचिए भाई, अगर आप मानते हैं कि भगवान हर जगह है, इस माइक में है, उस दीवार में है, तो आप एकाग्र कहाँ होंगे? सही बात है, मैं अपना कनेक्शन जोड़ूंगा कहाँ? सर्वव्यापी की धारणा फोकस को पूरी तरह बिखेर देती है। जब आप मानते हैं कि ईश्वर एक निश्चित और सर्वोच्च ऊर्जा है, तभी आप उससे एक सीधा संबंध, जिसे योग कहते हैं, स्थापित कर सकते हैं। तो सत्य क्या है और भ्रांतियां क्या है, ये तो हमने समझ लिया। लेकिन जो हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर कर गया वो था इस बदलाव की प्रक्रिया। पाठ में अचानक से यूरोपवासी यादवों का जिक्र आता है। हाँ, ये बहुत ही अनोखा पहलू है। मैं तो हैरान रह गया कि भाई यूरोप में यादव कहाँ से आ गए। अगर हम महाभारत महाकाव्य को याद करें तो यादव कुल वो था जिन्होंने खुद के ही बनाए हुए हथियारों से अपने ही वंश का विनाश कर लिया था। हाँ, वो मूसल वाली का था। बिल्कुल। तो यहाँ यादव किसी विशेष जाति का नाम नहीं है, ये उन देशों की मानसिकता को दर्शा रहा है, जैसे पश्चिमी देश जो आज के समय में मिसाइलें और परमाणु बम तैयार कर रहे हैं। मतलब उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में विनाश की ओर जा रही है। जी। और इसमें एक बहुत ही अद्भुत विरोधाभास छुपा है, अगर आप ध्यान दें। वो क्या? एक तरफ वो बड़ी बड़ी ताकतें हैं जो अरबों खरबों डॉलर सिर्फ दुनिया को खत्म करने के लिए खर्च कर रही हैं। विनाश की तैयारी। और दूसरी तरफ पाठ उन लोगों की बात कर रहा है जो पाई पाई जोड़ के बिना किसी से भीख मांगे एक नई दुनिया यानी सतयुग बनाने की नींव रख रहे हैं। बिना कोई शोर मचाए। विनाश का शोर और निर्माण की शांति, ये कंट्रास्ट तो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। और ये जो निर्माण की प्रक्रिया है ना, ये सबसे कठिन है, क्योंकि इसमें कोई हथियार नहीं उठाना है। पाठ में साफ कहा गया है कि परिवर्तन का सिर्फ एक तरीका है, मामे कम याद करो। यानी सिर्फ उस एक निराकार ईश्वर को याद करो। लेकिन भाई जो चीज दिखती नहीं है उससे जुड़ना तो बहुत मुश्किल है ना। यही तो सबसे बड़ी चुनौती है इस पूरी प्रक्रिया की। देखिए, ज्ञान आपको ब्रह्मा जैसे एक साकार माध्यम से मिल रहा है, जो कि एक इंसान के रूप में है। जी, लेकिन आपको अपनी बुद्धि का कनेक्शन सीधे उस निराकार शिव बाबा से जोड़ना है। अक्सर लोग उस माध्यम में ही उलझ जाते हैं और असली सोर्स को भूल जाते हैं। शायद इसीलिए पाठ में एक बहुत कड़ी चेतावनी दी गई है उन लोगों से बचने की जो कहते हैं कि मेरे अंदर शिव बाबा आते हैं। बिल्कुल। इसे सीधे तौर पर माया या भ्रम बताया गया है। मतलब बीच में किसी एजेंट की जरूरत नहीं है। एकदम सही। आपका रिश्ता सीधे ईश्वर से होना चाहिए। और साथ ही ये भी कहा गया है कि जो लोग सिर्फ बाइस्कोप में लगे रहते हैं, बाइस्कोप यानी फिल्में और बाहरी चकाचौंध, हाँ, दुनियावी नाटक, वो लोग इस ज्ञान में टिक नहीं सकते। तो फिर टिकने का उपाय क्या है? उपाय है अमृत वेला, सुबह का एकांत। अच्छा। पाठ में इस बात पर बहुत गहराई से जोर दिया गया है कि सुबह जल्दी उठकर चिंतन करना सबसे जरूरी है। जब आप दिन की शुरुआत गहरी एकाग्रता से करते हैं तो दिन भर आपके अंदर खुशी का पारा चढ़ा रहता है। मतलब आपने सुबह सुबह ही अपने दिमाग का बुलेट प्रूफ कवच पहन लिया। बिल्कुल।
फिर दिन भर में जो अचानक परेशानियां आती है ना, जिन्हें पाठ में ग्रहचारी कहा गया है, वो आपको अंदर से हिला नहीं पाती। ये सारी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है कि सुबह उठो, ध्यान लगाओ। लेकिन भाई, हम इंसानों की आदत होती है पूछने की, इससे मेरा क्या फायदा? इस पूरी कड़ी साधना का आखिरी रिजल्ट क्या है? इसका जवाब पाठ के बिल्कुल आखिरी हिस्से में छुपा है, वरदान और स्लोगन में। और सच कहूं तो पूरे पाठ का सबसे पावरफुल मैसेज यही है। वो दाता बनने वाली बात? हाँ, वरदान कहता है कि सर्व शक्तियों की संपत्ति से संपन्न बनकर दाता, विधाता और वरदाता बनो। दाता बनना, ये शब्द ही अपने आप में बहुत भारी है। अगर हम आज की जिंदगी देखें तो हमारी ज्यादातर जिंदगी एक भिखारी की तरह गुजरती है। कैसे? हम हमेशा बस मांग रहे होते हैं, मुझे शांति चाहिए, मेरी मदद करो, मुझे इज्जत दो। हम तो भगवान के पास भी जाते हैं तो बस एक लंबी लिस्ट लेके जाते हैं। और पाठ इसी मानसिकता को जड़ से उखाड़ने की बात कर रहा है। वो स्पष्ट कहता है कि आपके अंदर भक्तपन या भिखारीपन का कोई संस्कार नहीं होना चाहिए। मतलब मांगने की आदत छोड़नी होगी। जी, मुझे शक्ति चाहिए, ये शब्द कमजोरी की निशानी है। आपको उस स्थिति तक पहुंचना है जहां आप खुद वो दाता बन जाएं जिसके पास दुनिया को देने के लिए सब कुछ है। वाह, भिखारी नहीं दाता बने। और शायद इसीलिए जो स्लोगन दिया गया है कि हर आत्मा को प्राप्ति कराने वाले वचन ही सत वचन है। बिल्कुल, मतलब जब भी आप मुंह खोलें तो आपके शब्दों से सामने वाले को कुछ मिले, उसकी हिम्मत बढ़े। और इस दातापन की स्थिति को बनाए रखने के लिए आखिर में एक बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है, परिस्थिति वर्सेस स्वस्थिति। बाहरी हालात बनाम आपकी अपनी आंतरिक मानसिक स्थिति। ये मुझे बहुत ही प्रैक्टिकल लगा। जैसे अगर हम इसे रोजमर्रा की जिंदगी में देखें, मान लीजिए आप किसी भयंकर ट्रैफिक जाम में फंसे हैं, जो कि एक बाहरी परिस्थिति है। बिल्कुल। और आपको ऑफिस पहुंचने की जल्दी है। अब एक आम इंसान क्या करेगा? वो झल्लाएगा, जोर जोर से हॉर्न बजाएगा, सिस्टम को कोसेगा। यानी वो पूरी तरह से उस बाहरी परिस्थिति का गुलाम बन चुका है। वो बाहर की दुनिया से शांति भी भीख मांग रहा है। लेकिन पाठ कहता है कि इस परिस्थिति में भी आपकी स्वस्थिति आपके अपने हाथ में होनी चाहिए। मनोविज्ञान में इसे इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल कहते हैं। मतलब ये समझना कि मेरे मन का रिमोट कंट्रोल मेरे अपने हाथ में है, इस ट्रैफिक जाम के हाथ में नहीं। एकदम सही। जब इंसान ये समझ जाता है कि उसकी स्वस्थिति किसी भी बाहरी परिस्थिति से ज्यादा पावरफुल है, तो वो अचल और अडोल बन जाता है। एक रस स्थिति। इसी को लेकर पाठ में हठयोगियों का उदाहरण भी तो है, जो एक टांग पर खड़े होकर तपस्या करते हैं। हाँ, पाठ स्पष्ट करता है कि असली योग अपने शरीर को कष्ट देना नहीं है। असली तपस्या ये है कि चाहे बाहर कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे, परिस्थितियां कितनी भी खराब हों, लेकिन मन ना डगमगाए। जी, मन एक पक्के निश्चय पर अचल खड़ा रहे। क्या बात है। तो भाई, अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो बात यहां आकर ठहरती है कि जब दुनिया में भारी विनाश या संकट मंडरा रहा हो, तब हमें सुरक्षा किसी बाहरी बंकर में नहीं मिलेगी। बिल्कुल नहीं। वो सुरक्षा हमें अपने भीतर की स्वस्थिति को मजबूत करके मिलेगी, अपने वाईफाई को सीधे उस सर्वोच्च सत्ता से जोड़कर और मांगने की बजाय दाता बनकर। और यही तो पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनने का असली सफर है, डर से निकलकर स्थिरता की ओर। श्रोताओं, आज के इस गहन अध्ययन को खत्म करने से पहले हम सबके लिए एक बहुत ही गहरा विचार छोड़ना चाहते हैं। जी। जरा सोचिए, अगर हम कल सुबह सोकर उठें और ये तय कर लें कि आज पूरे दिन हम बाहरी दुनिया, परिस्थितियों या लोगों से कुछ भी मांगेंगे नहीं, कोई उम्मीद नहीं रखेंगे, और ये मान लेंगे कि हम भिखारी नहीं बल्कि दाता हैं, तो कल का हमारा पहला कदम कैसा होगा? हमारी पहली बातचीत कितनी बदल जाएगी। बिल्कुल। क्या हम अपनी स्वस्थिति को इतना मजबूत कर सकते हैं कि बाहर का कोई भी ट्रैफिक जैम या कोई भी संकट हम पर वार ना कर सके? ये वाकई मनन करने वाली बात है। आप सभी का दिन शुभ हो। आपने हमें सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।